नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चमत्कारी टोटके में। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महिलाएं नहाते समय न करें ये गलतियां, वरना होंगी पाप की भागीदार। हिंदू धर्म शास्त्रों में स्नान को लेकर कुछ विशेष नियम बताए गए हैं। आज वही हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में स्नान को लेकर कुछ विशेष नियम हैं जिनका पालन हम सभी को करना चाहिए। आधुनिक युग में यूं तो स्नान करने की क्रिया में काफी बदलाव आया है। पहले जहां लोग खुले में, नदी में या फिर तालाब में स्नान किया करते थे, वहीं अब स्नान करने के लिए आधुनिक स्नान गृह बनवाए गए हैं जो कि पूरी तरह छिपे हुए होते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि स्नान के वक्त हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए। स्नान को लेकर पद्म पुराण में ये नियम बताए गए हैं कि हमें किसी भी परिस्थिति में पूर्ण नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य पाप का भागीदार बनता है। पद्म पुराण में इस संबंध में एक कथा भी बताई गई है कि एक बार गोपियां स्नान करने नदी में उतरी तो कान्हा जी ने उनके कपड़े छिपा दिए। गोपियां जब वस्त्र ढूंढने लगी तो उन्हें नहीं मिले। तब कान्हा जी ने कहा कि वस्त्र पेड़ पर है, आकर ले लो। तो गोपियां बोली कि जब वो स्नान करने आई थीं तो यहाँ पर कोई नहीं था, अब वो बिना वस्त्रों के जल से बाहर कैसे आएंगी। श्री कृष्ण ने बताया कि ऐसा तुम्हें लगता है कि यहाँ कोई नहीं था, लेकिन मैं तो हर पल हर जगह मौजूद होता हूँ। आसमान में उड़ते पक्षियों, जमीन पर चलने वाले जीवों और जल में मौजूद जीवों ने भी तुम्हें निर्वस्त्र देखा। इतना ही नहीं, जल में नग्न होकर प्रवेश करने से जल रूप में मौजूद वरुण देव ने भी तुम्हें नग्न देखा। ये उनका अपमान है। आपकी नग्नता आपको पाप का भोगी बनाती है। यही वजह है कि हमें एकदम निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि अगर सूर्योदय के बाद स्नान किया जाता है तो उससे अनेक प्रकार के ग्रह की छवि अपने ऊपर आ जाती है, जिससे हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है। सुबह सवेरे सूर्योदय से पहले तारों की छाया में नहाने से अलक्ष्मी, परेशानियों और साथ ही साथ बुरी शक्तियों से मुक्ति आप पा सकते हैं। यही नहीं, नहाते समय गुरु मंत्र, स्तोत्र, कीर्तन या फिर भगवान के नाम का जाप करें, क्योंकि ऐसा करने से आपको अक्षय पुण्यों की प्राप्ति होती है। याद रहे दोस्तों, देर तक नहाने से स्वास्थ्य की हानि होती है, इसलिए शास्त्रों में भी सूर्योदय के पहले नहाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसा करने से लोगों का दिन काफी खुश और फुर्तीला होता है। गुरुवार को महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए, ये बात आपने अक्सर सुनी होगी, क्योंकि बृहस्पतिवार के दिन महिलाओं के पति और संतान का कारक माना जाता है। इस प्रकार अकेला बृहस्पति ग्रह संतान और पति दोनों को प्रभावित करता है। इसलिए इस दिन सर धोने से बृहस्पति की स्थिति कमजोर होती है, जो संतान और पति की उन्नति में बाधक होती है। तो दोस्तों, ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। इसी तरह की जानकारी के लिए जुड़े रहिए अपने चैनल चमत्कारी टोटके के साथ। धन्यवाद।